हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीएसएनएल से जुड़े हुए शेयर्स के बारे में। इम्पॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों, पता है बीएसएनएल के शेयर्स इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आज के वीडियो में जो इम्पोर्टेंट है वो ज्योति आदित्य सिंधिया, जो कि टेलीकॉम मिनिस्टर भी हैं, उनकी तरफ से आया हुआ एक बयान। उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है बीएसएनएल को लेकर। इसके मायने भी बहुत ज़्यादा हैं। इम्पोर्टेंट बात यह है कि कुछ कंपनी के नाम भी आप देखोगे तो उन्होंने खुद ही आज बताए हैं कि वो कौन सी कंपनी हैं कि वो उनके साथ बीएसएनएल के साथ काम करती हुई दिखाई दे रही हैं। आज के वीडियो में भी मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा और मैं आज ये भी बात करूंगा कि ओवरऑल शेयर्स में आपको किस में फ़ायदा मिल सकता है। आज के वीडियो में इन सब चीज़ों पर बात होगी। चलिए फिर किस बात की देरी, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि सिंधिया जी ने क्या बयान दिया है। डॉट विल बी क्रिएटिंग परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग यूनिट फॉर बीएसएनएल। इसका मतलब ये है कि डॉट बीएसएनएल इंडिया के लिए प्रदर्शन निगरानी इकाई बनेगा। ये जो बीच में DOT आ रहा है, इसका मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन। देखिए कि ये कह रहे हैं कि अब तक जो काम चल रहा था उसे ना देखकर अब जो काम होगा उस पर मेरी निगरानी रहेगी और जो काम है वो किए जा रहे हैं या नहीं। देखिए कि हम सब लोग ये जानते हैं कि गवर्नमेंट ने बीएसएनएल को इग्नोर किया है, तो अब ये कहा जा रहा है कि इसमें लगातार ध्यान दिया ही जाएगा। कहने का मतलब ये है कि पूरी तरह से देखा जाएगा कि काम पूरी तरह से हो रहा है या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि कौन सी कंपनी रहेंगी PMU में, जैसे कि तेजस, बीएसएनएल, TCS, C-DOT। ये सब कंपनियां मिलकर रोज़ टारगेट पूरा करेंगी। ये बात सिंधिया जी ने कही है और ये भी देखा जाएगा कि रोज़ काम हो रहा है या नहीं। ये जो आप देख पा रहे हैं कि गवर्नमेंट का ध्यान बीएसएनएल पे आ गया है। देखिए कि जो सिंधिया जी की तरफ से जो बयान आया है उसकी चर्चा सब जगह होने ही लगी हैं। ये जो बयान दिया वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सिंधिया ने ये भी कहा है कि 4G के लिए गवर्नमेंट कमिटेड है और आप ये भी मान लिए कि ये जो बातें सिर्फ 4G सर्विस के लिए ही की जा रही हैं, तो 5G सर्विस के लिए अभी कोई बात सामने नहीं आई है। तो अगर इन्होंने 4G अच्छे से रूल आउट कर दिया तो जो दूसरी प्राइवेट कंपनी है उन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। चलिए अब बात कर ली जाए शेयर्स के बारे में, जो इन बयानों के बाद तेज़ होते हुए नज़र आ सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा तेजस नेटवर्क LTD और शेयर, जैसे कि TCS अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी है, उसे इन प्रोजेक्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो मैं इस कंपनी के बारे में तो कुछ सलाह नहीं दूंगा। चलिए अब HFCL के शेयर्स के बारे में बात करनी ज़रूरी है क्योंकि इसका कनेक्शन डायरेक्ट है बीएसएनएल से, क्योंकि ये कंपनी बीएसएनएल के कई सारे कॉन्ट्रैक्ट हैंडल कर रही है। और आप ये भी मान सकते हैं कि जो कंपनी बीएसएनएल के साथ जुड़ी है उसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। आप ये मान के चल सकते हैं। और एक और कंपनी का नाम आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये कंपनी ने ही सीधे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, SAR टेलीवेंचर। इस पे भी आपको नज़र रखनी होगी। चलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। तो आपको शेयर्स और जितना भी मैंने बीएसएनएल के बारे में समझाया है वो तो लगभग समझ में ही आ गया होगा। चलिए, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ना भूलें दबाना। तब तक के लिए धन्यवाद।